हेलो गाइस, माय नेम इज दयाशंकर, यू वाचिंग पैथोलॉजी नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फॉलिक एसिड टेस्ट की। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉलिक एसिड टेस्ट बेसिकली क्यों कराया जाता है, इसका क्या महत्व होता है हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड का, और ये किन कारणों से ये हमारी बॉडी में कम हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी होने पे क्या-क्या लक्षण दिखने लग जाते हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसकी डेफिशिएंसी से। तो ये जानकारी आपको दूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा इसके लिए क्या टेस्ट होता है और उस टेस्ट की इंडिया में क्या कॉस्ट है, और अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलिक एसिड क्या है। देखिए, फॉलिक एसिड बेसिकली एक विटामिन है। जिस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे आपका विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन डी हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे हमारी बॉडी में विटामिन होते हैं। उसी तरह से ये एक विटामिन होता है विटामिन बी 9। इसको विटामिन बी 9 बोला जाता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। जिस तरह से विटामिन डी और बी 12 होते हैं, उसी तरह से ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बेसिकली वैसे तो ये देखा जाए तो ये बी 12 का ही पार्ट होता है। तो इसकी कमी से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे इसकी कमी से आपको अनीमिया हो सकता है, और इसकी कमी से बहुत सारी कमजोरी वाली समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो ये बेसिकली महत्वपूर्ण क्यों है हमारी बॉडी के लिए? देखिए, महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि ये हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको बनाने का कार्य करता है। ये उनको बनाने में बहुत हेल्प करता है। अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी नहीं बन पाएंगी, हेल्दी नहीं बन पाएंगी, और वो कम हो जाएंगी, जिसके चलते आपको अनीमिया हो सकता है। दूसरा, ये आपका डीएनए और आरएनए को बनाता है, जिसपे हमारी पूरी बॉडी टिकी है। उसको, इस जेनेटिक मटेरियल को ये बनाने का कार्य करता है, बनाने में हेल्प करता है। और दूसरी अगर बात करें तो ये आपके और भी बहुत सारे काम करता है। आपके जैसे स्किन को स्वस्थ रखता है, आपकी आंखों को स्वस्थ रखता है, आपके लीवर को स्वस्थ रखता है, आपके जो न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसको पूरी तरह से ये हेल्दी रखने का कार्य करता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाने में कार्य करता है। तो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। बात करें अगर ये हमारी बॉडी में कम क्यों हो जाता है, तो देखिए कहीं ना कहीं पुअर डाइटरी के चलते, जैसे कि आप सही से फूड नहीं ले रहे हैं, कम बी 9 वाले फूड ले रहे हैं जिनमें बी 9 आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये कम हो जाता है बेसिकली। और कई बार ये जेनेटिक होता है कि उसकी वजह से होता है। कई बार आपकी बॉडी ऑब्जॉर्ब नहीं कर रही होती है। कुछ मेडिसिन के चलते ये हो जाता है। ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी कई बार ये हो जाता है। तो ये इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम हो जाती है। बात करें अगर इसके लक्षण की, क्या क्या लक्षण आपकी बॉडी में दिख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला लक्षण जो इसका रहता है, अगर ये आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उसका दिक्कत होती है अनीमिया। तो अनीमिया के लक्षण दिखेंगे, जैसे सांस फूलने लग जाएगी, चिड़चिड़ापन, फटीग जैसी समस्या, ये सारी समस्याएं आपको, बेचैनी जैसी, नींद कम आना, ये सारी समस्याएं भी होने लग जाती हैं। साथ ही साथ आपको ओरल कुछ समस्याएं जैसे दिखने लग जाएंगी, जैसे मसूड़े फूलना, जो जीभ में और मुंह में छाले जो हो जाते हैं वो हो जाएंगे। आपकी जीभ जो है बहुत ज्यादा रेड हो जाएगी, और उसमें हल्का हल्का दर्द होने लग जाता है। तो ये आपका बी 9 कम होने का सिम्टम्स होता है, फॉलिक एसिड कम होने का सिम्टम्स होता है। वहीं बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लग जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोले तो आपको जैसे डिप्रेशन जैसी दिक्कत है, बेचैनी जैसी आपको एकदम से होने लग जाती है। आपका ध्यान एकत्रित नहीं कर पाते, कुछ देखने में जैसे आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है कि आप किसी भी चीज को ध्यान से देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह की, और मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगने लग जाती हैं, आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं,
आपको डिप्रेशन सी, भ्रम सा पैदा होने लग जाता है। इस तरह की बहुत सारी आपको न्यूरोलॉजिकल टाइप की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। वहीं अगर बात करें प्रेगनेंसी महिलाओं में, तो देखिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है, इसका नॉर्मल होना। इसीलिए डॉक्टर से, अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो फॉलिक एसिड और आयरन की मेडिसिन स्टार्ट कर देता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। बेसिकली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है फॉलिक एसिड, जिसकी वजह से महिलाओं में डेफिशिएंसी होने की समस्या रहती है। तो इसलिए ये मेडिसिन चलाई जाती है। अगर ये नहीं चलाई जाएगी ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपने सुना होगा, एक जो जन्मजात दोष होता है, जिसमें बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारे जन्मजात दोष हो सकते हैं। ये बेसिकली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी हो जाते हैं। माना जाता है कि अगर फॉलिक एसिड सही हो तो 70% कम चांसेस होते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की बच्चे को। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, उसके 70% चांसेस कम हो जाते हैं अगर फॉलिक एसिड आपका नॉर्मल रहता है उस दौरान। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या टेस्ट कराया जाता है। तो देखिए, इसके लिए फॉलिक एसिड नाम से ही टेस्ट कराया जाता है, जिसको फॉलेट भी बोला जाता है और फॉलिक एसिड भी बोला जाता है। ये कराया जाता है, ये 500 से आपका 1000 के बीच में इंडिया में हो जाता है। और अगर इसकी बात करें कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, देखिए इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 5.9 से अबव होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। नैनोग्राम पर मिलीलीटर में इसको मेजर करते हैं, तो उससे ये आपका ज्यादा होना चाहिए। अगर ये आपका उससे कम है तो डेफिशिएंसी मानी जाती है। वैसे तो इसको 4.0 से कम को डेफिशिएंसी माना जाता है, पर फिर भी ये आपका 5.9 से ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसको ही सही माना जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में उससे कम है, जैसे 4.0 से कम है या 5.9 से कम है, तो आप इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए, इससे सबसे पहले आप इसके लिए अच्छी डाइट लीजिए। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड होता है, जो डार्क हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, और भी बहुत सारी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उनको लीजिए। आप सीड्स ले सकते हैं, जैसे सूरजमुखी सीड्स हो गए, कद्दू के सीड्स हो गए। तो ये जो होते हैं, तो इनको ले सकते हैं। जैसे संतरा हो गया फ्रूट्स में, उसको आप लीजिए। और जैसे उसमें आपको ये मिलता है। और भी बहुत सारी जैसे खाने होते हैं, जैसे अनाज में भी कई में होता है, मक्के में होता है, ये आपका राजमा में होता है। तो ये सारी चीजें आप लीजिए। कुछ नट्स जैसे मूंगफली ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं आप। तो ये आप ले सकते हैं, जिससे आपका फॉलिक एसिड ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तो आप इसकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी फॉलिक एसिड की मेडिसिन मिल जाती हैं, उनको आप डॉक्टर के अनुसार ले सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।